गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जो पिछली वीडियो आई थी उसमें हमने एक पूरा पैराग्राफ किया था। उसमें जो लास्ट में एक एक्टिविटी थी, कोम ड्राई हेयर, अपने जो आपके ड्राई हेयर हैं उनमें कोम कीजिए और उस कोम को आप छोटे छोटे स्मॉल पीसीस ऑफ पेपर के पास लेके जाइए और देखिए कि क्या इफ़ेक्ट होता है। आपने ये एक्टिविटी घर पे करके देखी होगी। आगे हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट, जब हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट, इससे हम ये निर्णय निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर, अगर हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रब करते हैं, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो वे इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, मतलब उनमें आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है। व्हेन वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये चार्ज कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा जब हमें ये पता लगा कि इस क्वेश्चन के आंसर से ही हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि एटम डिविजिबल है, एटम अभाज्य है, एक ही एटम नहीं होता, उसके अंदर और भी सब पार्टिकल होते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, और वो किन से मिलकर बना होता है, चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, बहुत से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है किसमें, रिवीलिंग करने में, मतलब कि उसको प्रकट करने में, उजागर करने में, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द एटम, के जो एटम है उसमें चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। इट वाज नोन, यह भी जाना गया, बाय 900 दैट द एटम वाज नॉट ए सिंपल, जो 1900 जो सेंचुरी थी उसमें ये भी पता लगाया गया दैट द एटम वाज नॉट ए सिंपल, एटम एक सिंपल नहीं है, साधारण नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल पार्टिकल, ना ही ये कोई इंडिविजुअल है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, भाज्य है, बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन एक सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये पहले जानकारी थी हमें, बस जब शुरू में साइंटिस्ट एटम के बारे में डिस्कवर कर रहे थे तो उन्हें सिर्फ इतना ही पता लगा था कि एक इलेक्ट्रॉन होता है बस उसमें। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय जे थॉमसन, और किसने की थी, जे थॉमसन ने किया था इसको आइडेंटिफाई। और इसकी आपको एक ट्रिक भी बता रखी है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, थॉमसन ने, आप उसके द्वारा दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं इसको। इवन बिफोर, और उसके बाद, द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड ई गोल्डस्टीन, उससे पहले भी जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने भी एक अपनी डिस्कवरी की थी जिसके द्वारा उसने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया था, इलेक्ट्रॉन की पहचान की थी इन 1886। तो किस में की थी उसने, वो 1886 में। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं और दोनों में से एक ही किसी का नाम मिलेगा तो हम उसको टिक कर सकते हैं। डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, उसने किस चीज़ की खोज की थी, नई एक रेडिएशन की खोज की थी। रेडिएशन का मतलब जो किरणें निकलती हैं उनकी खोज की थी। इन द गैस डिस्चार्ज, किसमें से, गैस डिस्चार्ज में से। एंड कॉल्ड दैम कैनल रेज, और उन्हीं को क्या बोला गया था, कैनल रेज बोला गया था। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, ये रेज किस तरह की होती है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होता है इन पे। पॉजिटिवली चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, उस तरह की ये रेडिएशन होती है। रेडिएशन को बोलते हैं विकिरण। विच अल्टीमेटली लैड टू डिस्कवर ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसने अल्टीमेटली आखिर में जिसने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, क्या करने में, डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, दूसरे एटॉमिक पार्टिकल को की खोज करने में, डिस्कवरी करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था या सहयोग था। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड ए चार्ज, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं इनमें क्या होता है, चार्ज होता है, अपना अपना चार्ज रखते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, चार्ज रखते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड में तो वो सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड में मतलब अगर उनका मास की बात करें तो सेम होते हैं, बट अपोजिट इन साइन, लेकिन वो साइन में क्या होता है, उनका अपोजिट होता है। जैसे चार्ज भी उनका सेम होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उस पर तो कैसे चार्ज होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो प्रोटॉन है उस पर कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इट वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम एज पर द इलेक्ट्रॉन, और जिस पार्टिकल की, जो सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की गई वो 2000 गुना, अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से बता रहे हैं, उसका जो मास है 2000 टाइम्स एज द इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा था। इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, उसको क्या नाम दिया गया था, उसको नाम दिया गया था प्रोटॉन। इन जनरल, और अगर हम एक जनरली बात करें साधारण तौर पर,
एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट बाय -e। जो भी इलेक्ट्रॉन है, देखिए स्टूडेंट सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं। एक द सब एटॉमिक पार्टिकल हैड ए चार्ज। सब एटॉमिक पार्टिकल के पास चार्ज होता है अपना, इक्वली इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, बट साइन उनका जो कैसा होता है, चार्ज सेम होता है लेकिन साइन अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, सारी चीज़ें आपको क्लास में बता रखी हैं। इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम एज द ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका जो मास होता है वो 2000 गुना ज़्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। इट वाज गिवन द नेम, और उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया है प्रोटॉन। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई माइनस, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल है उसका। एंड प्रोटॉन पी पॉजिटिव। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। जो मास है प्रोटॉन का, उसको 1 यूनिट की तरह अगर हम लेते हैं, अगर हम 1 मानते हैं उसकी यूनिट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अगर 1 मानते हैं तो हम किसकी ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। 1 यूनिट एंड इज चार्ज इज प्लस। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन का लेते हैं अगर हम 1, तो इस पर कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा एज +1। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल एंड इज चार्ज इज -1। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का लिख दिया है यहाँ पे, और ये किसका लिख दिया है, प्रोटॉन का यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद देखिए, इट सीम्ड हाईली लाइकली दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन। अब उसके बाद जब ये खोज हो चुकी थी तो सभी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये मान लिया था कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर जो अपना एटम है वो बना हुआ है, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, और वही आपस में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वही इस चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। इट आल्सो अपीयर दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। जो इससे ये भी पता, ये भी जांच की गई कि उसकी जो प्रोटॉन है, ये समझ में आया जो साइंटिस्ट थे उनको, कि जो प्रोटॉन है वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, वो एटम के अंदर वाले भाग में पाया जाता है। जैसे अभी तो हमें पता है न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो अंदर वाले पार्ट में पाया जाता है। फॉर वेयर इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली बी पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। तो इस तरह से जब वो अंदर वाले न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर, जैसे ये न्यूक्लियस है इसका, यहाँ पे प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूमते रहते हैं। तो प्रोटॉन को किसी भी तरह से एटम से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनको बाहर लूज भी किया जा सकता है और किसी और से भी एटम को इलेक्ट्रॉन्स को लिया जा सकता है। इट आल्सो अपीयर्ड दैट प्रोटॉन वर इंटीरियर ऑफ द एटम फॉर वेयर इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली बी पील्ड आउट, उनको बाहर निकाला जा सकता है इलेक्ट्रॉन को, बट नॉट प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज, और अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल ऑफ द एटम फॉर्म। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल ऑफ एटम फॉर्म। सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी आता है कि जो एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से है, मतलब कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ और किस किस जगह पे प्रोटॉन रखा हुआ है। पार्टिकल ऑफ द एटम फॉर्म, किस तरह से वो फॉर्म बना रहे हैं। वी विल फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन बिलो। हम इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनके द्वारा पता लगाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन इन्होंने क्या रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैनल रेज। ये क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराया आपको, ये मैं कराऊंगा कल जो वीडियो बनेगी उनमें ये क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड, इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नोट। अगर कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लेके रखे और ओनली प्रोटॉन रखे तो उसमें चार्ज कैसा होगा, चार्ज होगा या नहीं होगा। तो इसको ये 2 क्वेश्चन हैं हमारे, ये कल हम करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स।